हेलो क्लास 10th बच्चों, इस वीक का वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। बट ये जो मैंने आपका चैप्टर एकांकी में शुरू कराया है पन्ना दाए, ये लेसन बहुत बड़ा है जैसे कि आप देख रहे हैं। और 12 अक्टूबर तक मुझे ये पूरा भी कराना है क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आना है इसने। तो बच्चों, मैं आपको इससे रिलेटेड ही एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर भेज रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, अब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी करना छोड़ दीजिए आप लोग। मैं देख रही हूँ कई सारे बच्चे मेरे जीमेल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था। बच्चों, इसे अब आप छोड़ दीजिए, इसे ही लेकर मत बैठिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया है पेपर में। 2-4 बच्चों को अगर छोड़ दें तो, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी था। आपने खुद ही देखा कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें दिए थे हमने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। लेकिन अब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम इस तरह नहीं होगा। ये सोचिए कि आपको दुगनी मेहनत करनी है, मतलब अपना पूरा परफॉर्मेंस देना है। तो अब आप फर्स्ट टर्म को यहीं छोड़िए और हाफ ईयरली एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करिए। तो बच्चों, दीपदान एकांकी जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बच्चों, दीपदान एकांकी आगे शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्वरूप सिंह की लड़की है सोना, वो पन्ना दाई से जिरह कर रही है, मतलब बहस कर रही है कि पन्ना जी, धाई माँ, आप जो है महल में अरावली पर्वत बनकर मत बैठिए, क्योंकि बनवीर ने जो है महल में सुंदर आयोजन किया है, तो आप तो ना खुद जा रही हैं वहाँ और ना कुंवर जी को जाने दे रही हैं। तो उनसे जिद करती है, उनसे बहस करती है और पन्ना जो है उसको समझाने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन वह समझती नहीं। आगे देखते हैं पेज नंबर 89 पर मैं समझाती हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा। बुक में से मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वो अपने घुंघरू की बात करती है कि सबका भाग्य है, घुंघरू अगर मेरे पैर में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं। कहते हैं ये इनकी किस्मत है कि अगर मैं अपने पैरों को रोक देती हूँ तो ये घुंघरू भी मौन हो जाते हैं, यह इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है दाई माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना लो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। वो कहती है तुम्हें भाग नहीं लेना है, मत लो। तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, मत जाओ। तुम राजा बनवीर का साथ मत दो, नहीं देना चाहती हूँ, मत दो। कहती है मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना कहती है तो क्या मेरे उत्सव में पन्ना कहती है कि तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है। कहती है अगर मैं उत्सव में नहीं जा रही हूँ, मेरा मन है, तो इसका संबंध भी क्या राजा बनवीर की इच्छा से है। सोना कहती है फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। कहती है फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। फूल कुछ नहीं कह पाता मतलब, तो अपनी सुगंध जो है वो भेज देता है। अगर दीपक कोई संदेश भेजता है तो पतंगे वहाँ अपने आप से आ जाते हैं। अगर दीपक को कोई संदेश देना होता है तो पतंगे जो है वहाँ अपने आप आ जाते हैं। पन्ना कहती है मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊँगी। कहती है ये जो भी महल में कार्यक्रम कराया जा रहा है या जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहती है इस दीपक की लौ में शायद मैं जल जाऊँगी। सोना कहती है तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। कहती है कि कुंवर तो राजा हैं, यहाँ के महाराज हैं, उनको तो भेज देती कम से कम इस कार्यक्रम में, उनको तो कोई आग छू नहीं सकती। पन्ना कहती है कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराजा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक, विक्रमादित्य के बारे में कहती है कि बनवीर ऐसा कूटनीतिज्ञ है, मतलब इतना चालाक है कि वह भी बनवीर के उससे उसकी चालाकियों से अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगे, उसका कहना यह था। और कहती है इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज दूँ। कहती है एक वही तो इस वंश के वंशज हैं, मतलब इस वंश के एक वही तो उजाले हैं। और उसके जो महाराणा रतन सिंह थे वो भी, उन्होंने भी 3 वर्ष राज्य किया और वो सूर्यलोक चले गए, मतलब भगवान के पास चले गए। सोना कहती है धाई माँ तुम विद्रोह की बात करती हो। कहती है तुम्हारी जो भी बातें होती हैं ना उसमें हमेशा विद्रोह की, राज्य से विद्रोह की वो आती है, मतलब राज्य से विद्रोह करने का असर ही है तुम में, हमेशा तुम उसके लिए तैयार रहती हो। पन्ना कहती है आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना,
तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, तुम्हारे ये सारे घुंघरू टूट जाएंगे। एक दिन तुम भी इसी आग में जल जाओगी, इसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। उसे समझाने का भरपूर प्रयास करती है कि महाराजा बनवीर जो है वो बहुत चालाक है, वो सबको धोखा देगा। एक दिन कहती है तुम्हारे जो ये गीत है ना वो भी इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। कहती है ये सुख और सुहाग जो हैं दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ कहती है जो ये चित्तौड़ में ये सब हो रहा है यह राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। मतलब कुछ वीरता दिखाने की भूमि है, कुछ अपना वो करने की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, कहती है यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। उसके लिए कहती है कि यहाँ हमेशा आग की लपटें नाचती हैं, वीरता का प्रदर्शन होता है। यहाँ ये राग रंग नहीं होता, ये नाच गाना नहीं होता। कहती है सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं नाचती। सोना को गुस्सा आ जाता है अपना नाम सुनकर, क्रोध से चीखती है, कहती दाई माँ। पन्ना कहती है तोड़ो ये नुपुर, अपने ये घुंघरू तोड़ दो। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। यह अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अधजली, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्यौहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, जो तुम ये राग रंग मना रहे हो, महल में ये नाच गाना कर रहे हो। चित्तौड़ ऐसी भूमि नहीं है और चित्तौड़ इससे परिचित नहीं है। यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है। चित्तौड़ का त्यौहार क्या है? चित्तौड़ का उत्सव क्या है? आत्म बलिदान, अपने प्राणों को बलिदान करना है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। यहाँ जो गीत गाया जाता है वो अपने देश की भूमि का, अपने देश का मान बढ़ाने का गीत गाया जाता है, उसे सुनो और समझो। सोना का स्वर जो है शांत हो जाता है, कहती है समझ लिया दाई माँ। पन्ना कहती है अब समझ लिया ना, तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। उसे समझाने का प्रयास करती है कि जो ये त्यौहार चल रहा है महल में, इसके पीछे बनवीर की कोई चाल ना हो। सोना कहती है वह मेरी समझ में नहीं आएगा दाई माँ। पन्ना कहती है तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो जाओ जहाँ तुम्हारा मन करता है, ऐसी हंसती खेलती रहो, इसी हंसी में डूबी रहो। तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। कहती है तुम अपनी आवाज़ भी मतलब मत उठाना, प्रतिध्वनि भी मत करना। अब सोना का वहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान हो जाता है। उसके नुपुर जो है, उसके घुंघरू जो है धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं, वो चली जाती है। पन्ना कहती है अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? वो सोचने समझने की कोशिश करती है कि यह सब क्या चल रहा है। नगर को सुनसान कर दिया गया है, सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है और कुंवर उदय सिंह को बार बार बुला रहे हैं। कहती है ये सब क्या है? चंदन आता है, उसका लड़का, पन्ना का लड़का आता है, दूर से पुकार के कहता है माँ माँ। पन्ना कहती है क्या मेरे लाल? चंदन कहता है माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? वह पूछता है अपनी माँ से कि सोना जो है हमेशा इतनी चहकने वाली, वो इतनी गुमसुम क्यों है, ऐसे चुपचाप क्यों जा रही थी? कि गुमसुम ऐसी थी जैसे किसी सांप ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना कहती है सांप का जहर? चंदन कहता है हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। पन्ना कहती है आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। उसे समझाती है कि वो कुंवर को बुलाने आई थी, जब मैंने उन्हें नृत्य में नहीं भेजा तो वह बुरा मान गई। चंदन कहता है हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं, कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। माँ को कहता है कि माँ मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि वो हमारे साथ खेलते नहीं हैं, कुंवर जी भी सोना के साथ ही खेलते हैं। सोना कुंवर जी को देखती है, कुंवर सोना जी को देखते हैं। अब उसका चंचल मन इन बातों को समझ नहीं पाता, तो अपनी माँ से कहता है कि पता नहीं दोनों एक दूसरे को क्या देखते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, और इस तरह देखने से क्या होता है माँ? पन्ना कहती है कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। अपने लाल को समझाती है चंदन को कि बेटा जैसे लोग भगवान के दर्शन करते हैं और उन्हें एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी तरह से मैं अब कुंवर को समझा दूंगी कि वे भी भगवान के दर्शन करें, सोना के दर्शन ना करें। चंदन कहता है तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? अगर आप उसे ऐसा कहेंगे तो सोना नाराज़ हो जाएगी। पन्ना कहती है लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते ना चंदन? उससे पूछती है लोग ऐसे चिढ़ते हैं, उनके बुरा मानने से कुछ नहीं होता,
भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। और उससे पूछती है कि तुम तो किसी को नहीं देखते ना। चंदन कहता है देखता हूँ माँ। पहाड़ी खरगोश को ओह कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ। उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। वो बताता है कि मैं तो पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इधर से उछल मारता है, इधर से कूदता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मुझे उसे देखकर और किसी चीज़ को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना कहती है पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। धावा मतलब कहती है जैसे पहाड़ी खरगोश कूदता उछलता रहता है, उसी तरह वीरों को भी हमला करना चाहिए जब उन पर युद्ध का बुलावा आता है उनके साथ। चंदन कहता है हाँ मैं भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ सकूँगा ज़मीन से आसमान तक। अपनी बात करता है कि मैं भी एक दिन उतनी तेज़ी से दौड़ सकूँगा जैसे ज़मीन से आसमान तक। पन्ना कहती है ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ तू नाच देखने तो नहीं गया था। उसे पूछती है ऐसे कोई नहीं दौड़ता, क्या तू भी नाच देखने गया था। चंदन कहता है माँ धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, मुझे तो वह अच्छा ही नहीं लगता। हाँ कुंवर को अच्छा लगता है, कुंवर कहाँ है माँ। वो कहता है कि मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे धावा करने का ही शौक़ है, दौड़ने भागने का ही शौक़ है, लेकिन कुंवर को नृत्य देखना अच्छा लगता है। अब पूछता है कि कुंवर कहाँ है माँ। पन्ना कहती है वह नाराज़ होकर सो गए हैं। वो इसलिए नाराज़ हुआ है पन्ना से क्योंकि पन्ना ने उन्हें नृत्य देखने नहीं जाने दिया। बच्चों आज इतना ही रखते हैं। पृष्ठ नंबर 91 तक हमने पढ़ लिया है। आप पूरा चैप्टर एक बार दोबारा से रीड करिए। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा भी है, आपको पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं और समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।